एक्चुअली हमारा जो फ्राइडे का फिगर है, पहले तो प्रोड्यूसर है तो नंबर्स की बात करते हैं, इज़ द सेम एज इज़ हायर देन लास्ट फ्राइडे, जो एक्चुअली कब ज़्यादा होता नहीं है. सो वी आर वेरी हैप्पी. आई थिंक द फिल्म इज़ इतना प्यार और इतना लव मुझे शायद कोई भी मेरी पिक्चरों को, बदलापुर ऑल्सो गॉड, बट इसमें कुछ हद से ज़्यादा प्यार मिला है. ऑडियंसेस हैव लव्ड इट. इतने मैसेजेस आए हैं कि द फिल्म इज़ रेलिवेंट, द फिल्म इज़ अपीलिंग टू पीपल, द फिल्म इज़ गिविंग अ मैसेज एंड येट एंटरटेनिंग. तो अभी तो बहुत खुश हैं. पूरा हफ्ता इतना अच्छा गया एंड होपफुली फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स ऑल्सो इट विल रन. जी, 2 फिल्में रिलीज हुई, उसमें भी अच्छा मतलब रिस्पांस हुआ, कलेक्शन एक अच्छा साइन है. बहुत अच्छा साइन है. दोनों अलग तरीके की फिल्में थी. वो अपनी जगह पे वर्क करी है, हमारी अपनी जगह पे वर्क करी है. लेकिन जैसा कि डीनो ने अभी बताया कि जो पिक्चर आज ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं. उसी का रीज़न है कि हमारी फिल्म का जो फर्स्ट वीक लगा था, आई थिंक सेकेंड वीक उतना या उससे ज़्यादा बेटर लगेगा. तो आई थिंक मीन्स जितना पब्लिक इसको पसंद कर रही है, आई थिंक ये फिल्म 4-5 हफ्ते तक चलेगी, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन. कोलैबोरेशन आगे भी जारी रहेगा और क्या देख सकते हैं हम आपके 2.5 हफ्ते में आ रही है, 2 हफ्तों में आ रही है राब्ता. चलो आप भी शुरुआत ही करते इस बारे इस टॉपिक के बारे में. वी हैव बीन हियरिंग अबाउट द थिंग्स नाउ यू आर ऑल टुगेदर हियर. हाँ जी. आप क्या बोलते हैं rather than statement? एक्चुअली मैं लास्ट 4-5 दिन से अगर मैं कॉपी डिलीवर नहीं कर पाऊँ तो शायद फिल्म रिलीज़ नहीं होगी, तो मैं उसमें घुसा हुआ था. बट सो ऑफिशियली व्हाट आई फील इज़ ये जो जॉनर है जिसकी बात की जा रही है, रीइंकार्नेशन इज़ अ वेरी सक्सेसफुल जॉनर. देयर हैज़ बीन करण अर्जुन, देयर हैज़ बीन मधुमती लॉन्ग बैक, देयर हैज़ बीन ओम शांति ओम recently, there's been Prem, there's also been Magadhira, which is a successful example down south for this. And now we've come in that genre. So this genre that is there has been done a couple of times. I'm a huge fan of Rajamouli. I'm a huge fan of Bahubali. I'm a huge fan of all his work. So I would never copy him. One. The second thing is there's a similarity in genre which has been done a lot of times, but I would like to even show my film to them because I'm that confident that there's not even one scene that's been copied in the film. That is my stand on this. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे वो लोग? आपको लग रहा है ऐसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं? सी देखिए, फर्स्ट सबसे पहले जब हमें उन्होंने नोटिस भेजा तो हमने सबसे पहली चीज़ मैंने पर्सनली अल्लू अरविंद जी को बोली, जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मगाधीरा के, कि आप हमारी फ़िल्म देख लीजिए. हमारी फिल्म में कुछ भी कॉमन नहीं है. सिर्फ एक 2 मिनट के ट्रेलर पे आप ये अजम्पशन नहीं लगा सकते कि ये फिल्म की कॉपी है. वो फिल्म की कॉपी पूरी सीन बाय सीन, स्क्रीन प्ले, सब कुछ बहुत चीज़ें हैं जो लीगैलिटी में दे आर आई थिंक 20 जजमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि किस वजह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है फिल्मों में. उस हिसाब से हमारा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए हमने उनको ऑफ़र किया पिक्चर देखने के लिए, विच दे हैव नॉट गॉट बैक, दे हैव गॉट टू कोर्ट. मुझे 2 इम्पोर्टेंट बातें पूछनी है आपसे. एक तो ये कि दादा भाग गए हैं क्या? दादा ने तो हमारी पूरी एल्बम दे दी है यार, कहाँ भाग गए हैं? नहीं, मतलब ऐसे नहीं, दादा बिजी हैं अब जगह जासूस में, वो कहीं भागे नहीं हैं. आज ही मैं उनसे क्रेडिट की जो बातें हो रही हैं उसमें दादा क्यों रह गए? देखो, आपकी मैं ही खुद बोल देता हूँ कि ये मेरे 11 पिक्चर में से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पिक्चर बन रही है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. प्रीतम और मैंने 3 एल्बमें साथ में किए, सारे गाने उन्होंने कंप्लीट करके डिलीवर किए. उनका एक पॉलिसी मैटर है कि वो कोई भी गाना रिक्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने ही हमें बोला कि यू मूव दिस एल्बम टू जैम इट, और हमने कर दिया. अभी उसके बाद इट इज़ बिकम ही शुड कॉमेंट ऑन इट बिकॉज ही वॉज इन द रूम व्हेन वी डिस्कस्ड इट. दिस वॉज द थिंग विच वी डिस्कस्ड एंड ही वॉज एग्रीड ऑन इट. एंड अभी भी वही चीज़ है. अभी हम उनके गाने जो भी हैं वो जैमेट के नाम से कर रहे हैं, जो उन्हीं की कंपनी है. गाने उन्होंने ही कंपोज किए, उन्होंने नाम अपना एक कंपनी का दे दिया. अच्छा, एक चीज़ ये तो चलो राब्ता का हो गया. आगे भी आपका कोलैबोरेशन जारी रहे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं. जी. में दीपिका बदलापुर 2 तो अभी क्या हुआ था ना, उस दिन मैं एक इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे पूछा कि किस पे काम करे, तो श्रीराम राघवन 2 साल लगाते हैं स्क्रिप्ट लिखने को. उन्होंने पहली बदलापुर में भी उतने लगाए थे. तो फाइनली उन्होंने नरेट की, वो भी आज आने वाले, आप उनसे पूछ लीजिए. उन्होंने स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट की. और जैसे आप जानते हैं, हम हिंदी मीडियम की स्क्रिप्ट को 2-2.5 साल लगे, बदलापुर को भी उतने लगे थे, राब्ता को उतने लगे. तो हम काफ़ी टाइम राइटिंग पे देते, और अभी हम 2 पिक्चर रिलीज़ कर रहे थे. तो एज सून एज द पिक्चर गेट्स ओवर वी विल गेट इनटू कास्टिंग. द कास्टिंग इज the only thing I can tell you is that now Badlapur will have a female protagonist as the lead. That's the only thing we can divulge. We still have to cast it. As soon as it's cast, I will let you know. But do you think she fits the bill? Which role does she not fit? She fits all roles. She's lucky for me. But right now, we've just finished scripting. Depending on the exact character that he needs, we'll sit down and we'll start casting. सर, मैं आपको बता रहा हूँ, भूषण जी अक्षय को ले आए, दीपिका को भी ले आएंगे. ये दीपिका को ज़्यादा जल्दी लेके आएंगे, ये ज़्यादा क्लोज हैं. अभी ये एसोसिएशन जो है हमारा बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल शुरू हुआ है.
तो आई होप हमारा आगे जाएगा, काफ़ी फिल्में हम साथ में करेंगे। अभी नेक्स्ट हफ्ता है एंड देन वी विल टेक दिस अहेड इन मल्टीपल फिल्म्स। एक्चुअली मुझे ना बहुत जनरली जब आप पिक्चर बनाते हैं आपको एक एक्स सेट ऑफ पीपल जो आपके शुभचिंतक हैं आपको मैसेज करते हैं, पर ये पिक्चर में कैसे हुआ ना, जैसे मेरी दूर की मासी, मेरी दूर की आंटी, मेरी जो मम्मी की चचेरी आंटी की अंकल के बहन बेटी ने, उन्होंने मैसेज किए। तो मैं इतना खुश हूँ कि इस पिक्चर ने ना मुझे मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों से कनेक्ट कराया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कराया। एंड व्हाट इज़ वेरी गुड अबाउट दिस पिक्चर कि फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ लाइक फ्रॉम अ बच्चा टू अ 45-year-old टू अ 70-year-old, दे आर ऑल एंजॉइंग द फिल्म एंड यू नो दैट्स वाई द वीकेंड इज़ द वे इट्स गॉन। सो मुझे लग रहा है कि जितना लव इस पिक्चर को आप लोग ने दिया है, बिकॉज आप लोग ने इसको ऐसे सपोर्ट किया फ्रॉम डे वन, इसलिए आज हमने ये इवेंट रखा है। एंड सेकेंडली जो हमें ऑडियंस से लव आया इज़ अबव एनीथिंग एल्स। सी ये चीज़ हमें हम इस फिल्म को लेके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे, इसलिए हमने ये फिल्म एक हफ़्ता पहले दिखानी 10 दिन पहले दिखानी शुरू कर दी थी प्रेस को, फ्रेंड्स को, और सबके जो रिएक्शन आ रहे थे, जैसे डीनो ने भी बताया, वो मुझे भी इतने लोगों के फ़ोन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया। मैंने हमारी एक और फिल्म थी जो बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई थी, एयरलिफ्ट, बट इसमें इतने लोगों के फ़ोन आए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू लेके एवरीबडी, दे हैव जस्ट लव द फिल्म मीन्स। तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, मोर देन अर्निंग मनी इन दिस फिल्म। आई थिंक जो हमें रिस्पेक्ट मिली है, आई थिंक दैट इज़ उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते। न्यूज़ दी नहीं, सो वी वर टैक्स फ्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड नाउ वी आर टैक्स फ्री इन मध्य प्रदेश, या सो दैट्स वेरी गुड न्यूज़। Thank you so much. Thank you, ma'am. But आप जाएं उससे पहले, like viewers also want, like it starts the day for the holy month of Ramzan, so we all want to wish the viewers. Ramadan Kareem means it's the Ramadan has started and it's a holy month for all the Muslims and that's it. All our best wishes to you. Yeah. Thank नमस्ते। इस फिल्म की सफलता को कैसे देखते हैं आप? वही हिंदी मीडियम की सफलता है। अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे दर्जे की कॉमेडी लोगों को पसंद आई है, और सोने पे सुहागा उसमें मेरा फेवरेट एक्टर भी है, इरफान खान, मेरा पुराना दोस्त है, करीबन पता नहीं कितने शतकों से दोस्त है। और ये दावा है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो ये बड़ी बात है और ये गर्व की बात है। सर, आप जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं उसी से मिलती जुलती भी है ये फिल्म, उसी जॉनर, उसी सब, मतलब जिस तरह की आप मेरे ख्याल से उस जॉनर की नहीं है। मैं तो बच्चों की महफिल से उठा ही नहीं हूँ अभी तक, तो मेरा अपना कंफर्ट जोन अलग है। लेकिन मैं फिल्म स्टूडेंट भी हूँ सिनेमा का, तो हर जॉनर को रिस्पेक्ट करता हूँ। और साकिब ने जो कर दिखाया है, जिस तरह से लिखा है और डायरेक्ट किया है, और इरफान का मतलब वो चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा है। और हिंदी मीडियम नाम की फिल्म अगर सक्सेसफुल हो रही है, शोहरत मिल रही है और सलाम मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बड़ी बात है। आपकी अगली फिल्म के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं, और कौन सी अगली फिल्म? कौन सी अगली फिल्म? आप उत्तर दो। आप उत्तर दीजिए। नहीं, कौन सी अगली फिल्म की बात कर रहे हो आप? बायोपिक, बोखला गए। एक स्निफ आएगी पहले, जो बाल चित्रपट है, और जिसमें एक शानदार खूबसूरत 8 साल का, जैसे मेरा पार्थो था, जैसे मेरा दर्शील था, वैसे एक 8 साल का एक उम्दा बच्चा, जीतने वाले सारे दिल, वो गणपति के दिन उसकी रिलीज़ है। और उसके बाद श्रद्धा कपूर जी की, भूषण कुमार जी की, और हमारी सैना नेहवाल। तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं? उसकी तैयारियां 1.5 साल पहले शुरू हो गई थी, बताया नहीं आप? जब रिसर्च चल रहा था, कथानक लिखा गया था। अभी भी जो है पॉलिशिंग चल रही है, मज़ा आ रहा है, और यही है, प्रार्थना है कि अच्छी फिल्म बने। श्रद्धा की हाँ गर्लफ्रेंड अभी अच्छी की, और जी। अब आपके में तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, ट्रेनिंग वगैरह? अभी शुरू करेंगी। अभी उनको भी तो एक ब्रेक की ज़रूरत है। वो अपने
परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ बाहर गई हैं। थोड़ा सा रिज़र्व करेंगे ना, अभी आएंगे तो अगर अपना रिज़र्व रखेंगे तो अपने ही काम आएगा। 2-3 महीने जुम्बिश लगाएंगे। ऐसा लगा आपको? सिर्फ दाढ़ी निकाल दी है। बहुत गर्मी हो रही थी और दाढ़ी में बहुत खाना चिपक रहा था। क्या करें? वो एक बहुत पुरानी किताब है, ट्विट्स नाम की, जो अंग्रेज़ी बच्चों के लिए अंग्रेज़ी किताब है। उसमें वो दड़ियल आदमी है, तो उसका जो रात का खाना वो अपनी दाढ़ी से चुन चुन के खाता है। मेरी हालत वैसे हो रही थी तो निकाल दिया मैंने। परिवार ने कहा होगा कि भाई अब समय आ गया। नहीं, परिवार को मतलब वैसे भी डिस्गस्टिंग लगता है कि यार ये सब पूरा ये पड़ा हुआ है, ये सब अब कुछ नहीं है अभी। अच्छा ही है। और बस मिलते रहेंगे, बस भेंट होती रहेगी आपसे। आपको भी शुभकामनाएं सर, हिंदी मीडियम की। दर्शक चाह रहे थे अगर आप रमज़ान की कुछ अगर मतलब मुबारकबाद देना चाहें। जी, कल से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और यही है कि श्रद्धा है तो फेथ है तो इंसान है, तो भाई ऊपर वाले को याद करो, अच्छे अच्छे थॉट्स माइंड में हो और ख़ासकर सभी अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बड़े इग्नोर हो जाते हैं इस मामले में। थैंक यू सो मच। यस, बस अभी ईद के दिन आएंगे फिर। सफलता में आप शामिल हो रही हैं जी लेकिन आप डर नहीं लगता होगा ना कि 2 फिल्में साथ में रिलीज हों तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक अगर अच्छी फिल्म बन रही है और सब बनाने की कोशिश करें, सो आज इज प्रूवन टू एवरीवन दैट 2 फिल्म्स इफ दे आर मेड वेल एंड द कंटेंट इज अ स्ट्रॉन्ग वन, इट विल डू वेल। अभी हम लोग 31 को अभी अगले 3 दिन के अंदर हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, सो वील बी स्टार्टिंग द फिल्म इमीडिएटली। any wishes would you like to convey for the श्योर जी about Ramadan which starts from tomorrow? जी, it's a very big celebration and I will wish everybody a lot of happiness and happy Ramzan to everyone. Thank you, thank you. नहीं, जो सब्जेक्ट है और जो कंटेंट है सिनेमा का वो लोग पसंद कर रहे हैं और मतलब ये नहीं है कि जो पुराने ढर्रे हैं उन्हीं को पसंद किया जाता है। एक नए सिरे से बनाई गई कहानी और पिरोई गई कहानी, बताई गई कहानी भी लोगों को पसंद आ रही है और तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो मतलब जो अलग अलग किस्म का जो दर्शक वर्ग है वो पनप रहा है हमारे यहाँ, है ना। तो हर तरह की मेंटालिटी को यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। दो फिल्में रिलीज हुई थी, जी दोनों ही सफल रही। हाँ दिस इज अ गुड ट्रेंड फॉर द फिल्म। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्म हैं तो और दोनों ही पसंद की गई है, दोनों ही सिनेमा हॉल में चल रही हैं, तो बहुत खुशी की बात। आपके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ करी जा रही है, बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। आपको क्या-क्या इंडस्ट्री से कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? नहीं, हर तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं यार, बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का और खुशी की बात है। लोग पसंद, और काम मिलेगा, अच्छा काम आएगा तो मतलब तारीफ़ का मतलब ये होता है कि अगला कुछ अच्छा काम आए, वो है। थैंक यू। हाँ, वो दोनों मिले, वो बहुत बहुत प्यारा वो रहा एंड अच्छा था, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था वो, बहुत गले मिले हम लोग और बहुत प्यारा। क्या क्या? हाँ हाँ, अब बोलिए। अपकमिंग है ये कालाकांडी, अक्षत वर्मा की फिल्म जो है वो है, और लखनऊ सेंट्रल रंजीत चौधरी जो निखिल आडवाणी प्रोडक्शन में से, एमए प्रोडक्शन। दर्शकों को अगर आप रमजान का मुबारकबाद देना। हाँ, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। आप सबने फिल्म को सराहा और अच्छे से रमज़ान मनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। राइट से स्टार्ट करिए, लेफ्ट में देखते जाइए, अंतिम कोने तक देखना।
साथ नहीं है ना? एक साथ थोड़ी है। अरे नहीं मतलब ये दोनों एक साथ होता है ऐसे 1 2 3 4 5 सर थोड़ा इधर आइए सर, थोड़ा इधर आइए प्लीज सर। तो रमजान आप पढ़ना शुरू हो सकता है क्या? फ्रेंड आप भी आ जाओ दोनों आप प्लीज। यू हैव बीन एसोसिएटेड लाइक काम साथ में किया है ना? जी आदाब सर, बहुत बहुत सर, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर एक बार साबित हो गया है कि दो फिल्में अच्छी सी रिलीज हो सकती है, नहीं सर? कौन सी दो फिल्में या दोनों फिल्में बहुत अच्छी है। और ये फिल्म तो खैर बहुत तारीफ सुनी है, मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एडिटिंग ऑफ मुबारका, बट जिन लोगों से भी सुना है इतनी तारीफ सुनी इस फिल्म की, और मैं चाहता हूँ कि जैसी मेरी एडिटिंग ख़त्म हो 4-6 दिन बाद जाके मैं फिल्म देखूँ। आपकी फिल्म को लेके कितने लोग उत्साहित थे और मतलब आशाएं लेके बैठे हुए हैं सर? बस ये लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो मेहनत की है, अभी देखिए क्या होता है। बस ख़त्म पे है, फिल्म तो ख़त्म हो चुकी है, फाइनल स्टेज पर है। नो एंट्री बनेगी, पे एंट्री? ये मुझे लगता है बोनी जी आपको सही बता पाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी स्क्रिप्ट तो रेडी की हुई है एंड वी आर काम तो अभी उसके ऊपर शुरू ही है हम लोगों का। लीगल इश्यूज तो शायद सॉर्ट आउट हो गए। सर मुझे उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सब नहीं सर, मैं राइटर डायरेक्टर आदमी हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्रोड्यूसर साहब जो हमारे हैं बोनी जी, ये आपको अच्छी तरह बता पाएंगे। और इतना है कि उन्होंने मुझे बोला है कि भी काम शुरू रखना है, तो मैंने तो काफ़ी काम वाम कर रहा हूँ मैं, तो आई होप कि एक बहुत खूबसूरत पिक्चर लोगों को देखने मिल सकती है। अगर नो एंट्री बनी तो उससे अच्छी फिल्म क्या और हो सकती है। बिल्कुल, तो आज इसीलिए बस मैं अपना सब सारे जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं यहाँ आया हूँ दोस्तों को विश करने, और भी मैं भाग रहा हूँ इसलिए आज रमज़ान है। थैंक यू वेरी मच। यू नो आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री जो है आजकल एक इंडस्ट्री बन गई है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए होती है, बच्चों को दी जाती है। तो इट शुड बी ऑल अबाउट यू नो हमारा यूथ कैसे आगे बढ़ रहा है और कितना नॉलेज गेन कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली एक इंडस्ट्री बन गई है, और कोई भी इनफैक्ट दिल्ली में और नॉर्थ में तो ये बहुत पॉपुलर है कि बिना डोनेशन के या तो बिना जान पहचान हुए आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल ही नहीं सकता। सो बहुत कोइंसिडेंटल है कि मेरे पास भी लास्ट ईयर 4 फ़ोन कॉल्स आई थी मेरी फ्रेंड्स की और मेरे एक्वेंटेंसेस की, जो कि चाहते थे कि मैं कुछ अप्रोच करके उनके बच्चों का एडमिशन सो एंड सो स्कूल में कर दूं। एंड एक जो मेरी कज़न है वो तो इनफैक्ट शिफ्ट भी हुई अपनी जगह से दूसरी जगह पर जस्ट फॉर हर सन्स एडमिशन। सो दिस इज़ द रियलिटी एंड आई एम श्योर यू नो पिक्चर बहुत कुछ कहती है। एंड या जी जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फिल्म से पहले बहुत फ़ोन्स आए थे लास्ट ईयर, और जो फिल्म की कहानी है वो उनके वही कंसर्न्स दर्शाती थी बिकॉज उनका एडमिशन नहीं हो रहा था उनके बच्चों का, एंड दे वांटेड कि यू नो मैं अप्रोच लगवा कर करवा दूँ क्योंकि बहुत डोनेशन फ़ीस बहुत हाई थी जो स्कूल्स वो चाह रहे थे। एंड पेरेंट्स जैसे कि मेरी एक कज़न है वो शिफ्ट भी हुई एक जगह से दूसरी जगह। एंड अभी भी जो फ़ोन कॉल्स आए हैं और जो मैसेजेस आए हैं वो यही हैं कि दे आर सेइंग कि ये स्टोरी बिल्कुल हम रिलेट कर पा रहे हैं एंड कम्प्लीटली रिलेटेबल स्टोरी, एंड ये तो हमारी लाइफ की स्टोरी बना दी। बट यही सच है, अगर आपकी कोई अप्रोच नहीं होती या तो आप एक मोटी रकम देने को रेडी नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो, और एक स्ट्रगल होती है। जबकि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें बिना किसी यू नो बिना इट शुड जस्ट बी आउट ऑफ केयर एंड आउट ऑफ केयर हमें अपने यूथ को बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर एक देश के लिए एक अच्छे सिटीज़न बन पाएँ। बट उसमें भी एक करप्शन हो गई है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सैड। जी सॉरी You've seen lots of videos these days on social networking sites from you splashing all over. या कहाँ जाके ये
सब हो रहा है आजकल, मतलब with your son and everyone? Since I've not yet started my next film, you know, and मैं एक mother भी हूँ, so I don't want to miss out on even a second of my son's upbringing, and I want to be there when he's growing up, and I want to see each and every activity that he's part of. तो मैं पूरी एक hands-on mother हूँ, and I think इसी से मेरा एक बॉन्ड अच्छा डेवलप होगा जब वो बड़ा हो जाएगा. सो ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत अच्छा हो, एंड दैट्स वाई यू नो एक होल हार्टेडली एज अ मदर यू गिव फॉर योर चाइल्ड. आपका नेक्स्ट ईयर फ्लोर पे जाएगा, बट आई डोंट वांट टू से मोर देन दैट. थोड़ा आइडिया हाईलाइट दे दीजिए ताकि लाइक नॉट राइट नाउ. क्यूरियोसिटी बना के रखें हम लोग, क्यूरियोसिटी बना के रखना चाहिए, जिसपे ऐसा लगना चाहिए what next from. I think I'll announce it at the right time. अभी मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, and it's on the scripting stage. What is the genre? I'll tell you. अभी टाइटल भी फाइनल नहीं है, so टाइटल के साथ we'll announce the genre. Can I request you to like wish our viewers for Ramadan? Yes, I would like to wish all the viewers a very, very happy Ramadan. It's a beautiful festival, and we're also happy celebrating it. अभी नहीं बताना चाहती. जी जी, उनके लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट जब उनके लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट जब फ्लोर्स पे जाएगी और टाइटल डिसाइड होगा तो आई थिंक तभी प्रॉपर अनाउंसमेंट करेंगे. कंग्रेचुलेशन टू आवर टीम, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, डायरेक्टर्स को, और जिन पे इस फिल्म की सक्सेस का असर पड़ता है उनको बहुत बहुत बधाई. बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग भी होते हैं फिल्म में जो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिल्म चले ना चले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फिल्म सक्सेस होने पे उनको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है. मैं पूरी टीम को, ऑडियंस को, प्रोड्यूसर्स को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया धन्यवाद आप लोगों का. यार मेरा अभी हाँ मतलब ये थोड़ा सा लगा आज ठीक लगा दिखने में. या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, everybody's life is rare. See, now I don't know whether you will enjoy this or not. The thing is, we are here for an experience. We have limited time on this planet. So unless and until you enjoy that, great sir, great sir. Somebody said, a critic wrote. So somebody wrote a line that the movie has balls and long legs, and when the movie proves that, you feel great. It's a good feeling, na? Sir. मुबारक हो सर, ये सब टीम है सर, इन्होंने करवाया. अच्छा, हाँ, फोटो ले लो फिर हम नहीं लेना, इनको भी बहुत बड़े स्टार है, मतलब डेटे नहीं मिलेंगे बहुत अच्छी एक्टिंग की, मैं आपको अंदर मिलूंगा, आप एंजॉय कीजिए. जी, सो इसलिए सर मैं ये कह रहा था कि हमारी लाइफ, सबकी लाइफ रेयर है. उसको जितना आप मज़ेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपनी तरफ से, प्रोडक्टिव, good for other people as well, and if you can flourish, and that's what it means, I think. आपकी फिल्म को क्रिटिक्स जो समीक्षक हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों का ही सराहना मिला. जी, इसको किस तरह से समझते हैं? या मैं कई बार प्रोड्यूसर्स को कहता हूँ कि मेरी मार्केटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑडियंस और मीडिया जो है वो बड़ी मार्केटिंग करता है हमारी. जब फिल्म को पसंद आती है तो खुद बोलते हैं, वो खुद लव लेटर्स लिखते हैं. जिससे इस फिल्म के लिए लोगों ने रिव्यू नहीं लिखे हैं, लव लेटर्स लिखे हैं.
और ऐसे ही ऑडियंस जो है वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से उसको चला देती है। हमारा मुझे कभी नहीं पता था कि ज़्यादातर मेरी फिल्मों का जो फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को उनका फ्राइडे से बड़ा मंडे होता है। ये कैसे होने लग गया मुझे पता नहीं, मैं कोई मार्केटिंग को रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसे होने लग गया। अब हमारा पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे ज़्यादा बड़ा है, ऐसा रेयरली होता है। सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग, दिस इज़ साइन कि ऑडियंस इसकी मार्केटिंग कर रही है, हम नहीं कर रहे। जितनी करनी थी हमने कर दी। आपने जैसे बताया था कि इसी तरह की फिल्में को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर भी आप बने हैं। और हाँ, इस फिल्म में मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। जैसे आगे की हाँ, मतलब जो कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, आपको जिन पे भरोसा होता है कहानियों पे, जो लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी, जो लगता है कि लोग ये पैसा रिकवर करके देंगी, ऐसी कहानियों में आप अपना कन्विक्शन डालना चाहेंगे। इसके बाद क्या आपको ये है आगे, क्या देखेंगे हम? एक जी के साथ फिल्म है, टी सीरीज़ के साथ एक और फिल्म है जो कल ही मैंने ख़त्म की। कल लास्ट डे था मेरा शूट का, तो मैं प्रमोशन नहीं कर पा रहा था इस फिल्म का, उनकी फिल्म ख़त्म कर रहा था। तो टी सीरीज़ के साथ है, जी के साथ है। टी सीरीज़ का वाली फिल्म का नाम अभी तय हो रहा है, अभी वो टाइटल तय नहीं हुआ, उसका फाइनल नहीं हुआ। जी की भी फिल्म शूट हो गई, उसका एक गाना बाकी है। हाँ, बहुत। हाँ यार, उन पे मेरा कोई कब्जा नहीं है, उनका अपना डिसीजन है, और मैं उन पे भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट देम कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने लिए लेंगे। मेरा सिर्फ उनको कहना इतना ही है कि पैशन को फॉलो करो, एंड देन चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। बाकी कि सबसे पहले ध्येय जो है वो पैसा ना हो, पैशन हो। आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, जिस काम को पसंद करते हो, आप वो काम करो, बाकी चीज़ें अपने आप दे फॉल इन प्लेस। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शुरू में जब रिलीज़ हो रही थी तब बात हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई मेरी बात। आपको कोई पैगाम है उनको पहुंचाना है? जी, मैं पहुंच। हाँ जी, लोगों ने बहुत पसंद किया, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया उन्हें, एज ए हीरोइन, एज ए मदर, एज ए हाउस वाइफ, एज ए कॉमिक एक्ट्रेस। यस, बहुत प्यार मिला उनको। मैं खुद मेहमान हूँ, मुझे पता नहीं यार। मैंने मेरी तरफ से बहुत लोग इनवाइटेड नहीं है, जस्ट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं देखूंगा कौन आया है आलू सर। जी, तुम्हें कितना 45 मिनट का प्रोग्राम करना होता है कि पूरा 45 मिनट का एपिसोड बनाना होता है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक। बिल्कुल, कंगना फैंटास्टिक एक्टर हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर बनने वाली हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे एक्टर कास्ट करेंगी नहीं करेंगी, और मैं बहुत पसंद है मुझे एज एन एक्टर। उन्होंने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, बहुत कमाल का काम किया है। और वो एक नायाबी किस्म का उन्होंने अपना एक कुछ अपना ग्राफ बनाया उन्होंने। मेडिटेशन का मंत्र होता है, जो लोग दिल से करें, ये आपकी धुलाई का वक्त होता है, आपकी सफाई का वक्त होता है, आत्मा की, शरीर की, सबकी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि वो सक्सेसफुली करें। जो भी इसको महीना भर अगर इस मेडिटेशन में जो लोग जाएंगे, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। It exceeds my expectations, and we're very overwhelmed with the response that we've got. This is Zeenat, she's the writer of the film. Does the final product and the response is satisfactory for you? Oh, it's much more than satisfactory. It's overwhelming for us. We really didn't expect it to be, to strike a chord this much with the audience. So we're really overwhelmed with the response that we've got. It absolutely means a lot to you. कि हम जब पिक्चर बनाते हैं तो हमारा का एक्सपेक्टेशन होता है कि लोगों को पिक्चर पसंद आएगी, पर इतनी पसंद आएगी हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज इट्स कम टू द पॉइंट वेयर आज लोग पिक्चर की सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। दैट्स अ लॉट टू अस। इट्स वेरी इट मेक्स अस वेरी हम्बल। इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। उम्मीद तो रहती है होपफुली, और फ्राइडे बहुत अच्छा गया है, जितना हमको पता लगा सैटरडे भी अच्छा जा रहा है।
सो वी आर होपिंग कि अगले 1-2 हफ्तों में, और आई थिंक काफ़ी और स्टेट्स में भी टैक्स फ्री होगी पिक्चर अब, सो वी आर होपिंग द कलेक्शंस विल रियली इंप्रूव. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It's a great sign for the industry. I think Hindi medium, we tried to watch the film on Wednesday, and despite all our efforts, we weren't able to get tickets on a weekday. And I think that's an incredible sign. I think it just shows you the power of good content. And we hope to be able to watch the film tomorrow. But I think it's an excellent sign when a film like this is doing such great business on a weekday. Ji. See, there are 52 weeks in a year, and we make much more than 52 movies, so there are bound to be clashes, every week. I think what's important is for good content to be recognized, and in the case of Hindi medium, it's shown through. It's a smaller film. It's a film that would not ordinarily get that sort of an opening, but the fact that its second Friday is equivalent to its first is a huge sign. It's huge and awesome. And just the very fact that we weren't able to, despite all our good offices, get tickets for the film on a Wednesday, that tells you how well the film is doing. Gee, it's unfortunate. I think that it's probably an error, and I hope that it is corrected, because the average rate of tax for the industry has been across the country between 8 to 10%, and 28% has been put on us. In addition to which, the local body taxes are also going to be imposed by states. So it's a very tough time for the industry. We're talking to the concerned ministries. We hope that they will see that there was an erroneous calculation. They probably didn't realize that they were putting us at the highest tax bracket, which was not where we were at all. And hopefully that mistake will be corrected. Yes, we are doing so, and the whole industry is united on this. Not just the producers, but the distributors, the exhibitors, everyone is in one voice. Feels that this is something that should be amended, and we're talking to the concerned people. 14 जुलाई पक्की है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. 14 July, Jagga Jasoos will be releasing. Of course, they are thorough professionals, and of course they will promote the film together. And what's next from your production? I think when I'm ready to announce something, then I will definitely do so shortly. But the works are on. Absolutely. Tomorrow it starts the Ramadan, so the viewers' wishes from your side. Like to wish all the viewers a very happy Ramadan, and my wishes for the season. Thank you. गुड इवनिंग. हाँ, मैं कुछ शायरी वायरी सीख रहा हूँ आजकल में भी, दैट्स व्हाई. मैं एक फिल्म के लिए ये लुक ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली. एक अगली फिल्म के लिए लुक ट्राई कर रहा हूँ. ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या लगता है? वो कुछ 1.5 साल बाद कुछ कर रहा हूँ, तो उसको अच्छी तरीके से तो आने दो. नहीं, मिर्ज़ा गालिब नहीं, बट मैं एक शेर सुना देता हूँ, आपने बात किया तो. तुंदिए बाद से ना घबरा है उकाब, तुंदिए बाद से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो ऐसी फिल्म के लिए भी ये सही होता है कि फाइनली अगर अच्छी फिल्म बनाओ तो ऑडियंस उसको साथ दे रही है. एंड भले ही वो फ्राइडे वाला जो ओपनिंग होता है वो नहीं लगे, बट इवेंचुअली पब्लिक आती है और देखती है. एंड इट्स ग्रेट. हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जहाँ से जो नींव शुरू होती है. एंड आई फील इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इस दौर में काम कर रहा हूँ. फॉर चेंज नहीं है, सो दैट्स वाई, बट आने दो.
I would like to wish all the viewers happy Ramadan. मैं सभी दर्शकों को रमज़ान की मुबारकें देता हूँ. Thank you. मौका मिला फिल्म देखने का? नहीं, अब तक नहीं मिला. इनफैक्ट मैडॉक की ही फिल्म है और मैडॉक ने ही मुझे मौका नहीं दिया अभी फिल्म देखने का. मैं राब्ता की प्रमोशन में लगी हुई हूँ. बट मैंने बहुत सुना है और मैंने ट्रेलर और गाने जब देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे. आई रिमेंबर टेलिंग डीनू स्पेशली कि बहुत अलग और बहुत एंटरटेनिंग सी लग रही है ये फिल्म. एंड जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं देख के आऊँगी. एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स डूइंग रियली वेल. Firstly, I don't know what the story is, so it obviously depends on the story. But I'm sure that it's great content, and yeah, if someone like an Irfan Khan is a part of the film, it has to be great content. So I would love to do it. We can see राब्ता का promotion back to back काफी सारा हो रहा है. बाकी फिल्में भी आपने की है, लेकिन इतना promotion कभी देखा नहीं था हम लोगों ने. Really? इतना नहीं देखा जितना आप और सुशांत मिलके राब्ता को promote कर रहे हैं. So anything special about this promotion? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक हर फिल्म में इतना ही प्रमोशन होता है. मुझे याद है दिलवाले और हीरोबंदी के टाइम पे भी हम लोग बैक टू बैक कर रहे थे. बस यही है कि अभी फिल्म जो है वो पास आ रही है और धड़कनें थोड़ी बढ़ रही हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म का राब्ता जितनी ऑडियंस से हो सकता है उतना हो. तो बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड लव. टाइगर रैम्बो बन रही है. आप मुझसे पूछ रहे हैं, बता रही हूँ. आपका रिएक्शन वो इनफैक्ट आई जस्ट मेट हिम एट अ पार्टी. ही इज़ रियली एप्ट फॉर इट. वो बिल्कुल वो जो पोस्टर उसका आया था वो बिल्कुल हूबहू लग रहे हैं रैम्बो की तरह ही. एंड आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई सेड कि वो रियली लुकिंग लाइक द पार्ट. सो ही वाज लाइक है ना. हाँ जी जी जी. It was very good. It was great catching up with everyone. I think ऐसी कोई पार्टी होती है तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं उनसे मिलना हो जाता है. तो और प्रमोशन के बीच में अगर चल रहा हो तो खुद भी थोड़ा सा लाइट माइंडेड लाइट हार्टेड हो जाते हो. Why are you following me everywhere, man? Come. Are you looking taller to me? The first question, are you looking taller to me? Good evening. जी जी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब हमें लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, पूरी मेहनत से बनाई है, अब यही कर सकते हैं. जितना भी टैलेंट है उसको यूज़ करके पूरी मेहनत से एक फिल्म बनाई. तो बस बताना चाहते हैं सबको कि हमने इतनी मेहनत करी और 9 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है. और तो एक्चुअली ये फिल्म ऐसी है जो हम दोनों एंड डीनू बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड रहे हैं. बहुत ज़्यादा क्लोज रही है ये हमारे दिल से. एंड 1.5-2 साल हो गया, इसके लिए तो और भी टाइम हो गया. I think it's been like 2.5 years that I've stayed with the script and I actually absolutely love the script. So जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लगा. और बहुत मज़ा आता है जब एक अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करती है. इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, दीपक ने काम किया है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और ख़ास करके इस टाइप की फिल्में ऐसे इश्यूज़ को जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे से प्रेवलेंट है लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो इतने एंटरटेनिंग वे से वो फिल्म बनाना, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर. जी इट्स अ वेरी गुड साइड. मुझे हमेशा से लगता है कि एक ही दिन में अगर 3-4 फिल्में भी रिलीज़ हों और 3-4 फिल्में अच्छी कहानी हो तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, तो सारी फिल्में अच्छी कर सकती हैं. It always feels good actually जब कोई अच्छी फिल्म जो है वो अच्छा करती है और ऑडियंस जो है वो जाकर हमारे काम को देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है. कितनी है, मतलब काउंट भी नहीं हो पा रही है. कितनी है? पता नहीं. बड़ी आने चंदा मामा जी
दिन प्रभाकर, oh my God. प्रकार. आपने देखा होगा कि लाइक एज अ एज अ सुपरस्टार ऑफ इंडस्ट्री. One second. आपने देखा होगा while growing up इसको? नहीं पिछले 1.5 साल से तुमने देखा होगा मुझे. जर्नी इन द सेंस कि मतलब इंडस्ट्री में अलग-अलग सुपरस्टार्स रहे. Then he is on the lines to be a next superstar. He's already one, yeah. Next superstar भी मैं क्या बोलूँ? But I think he's one of the finest actors that we have in today's younger generation. And I think what I like about him is that he's very dedicated and nothing sort of affects his work. तो वो अगली फिल्म भी उतनी ही पैशन से करता है, उससे अगली फिल्म भी उतनी ही पैशन से करता है. So I think that's great. Thanks a lot. You gonna pay me for this? Yeah, I will. ये भी फिल्म में आपने बरेली की बर्फी, am I right? Yes. जी अभी तक मैंने देखी नहीं है. Obviously, yeah. मैंने भी नहीं देखी है. नहीं अगर पहले भी तो दिखा सकती हो मुझे. ऐसा भी तो हो सकता है. मैं खुद देख के फिर दिखाऊंगी. Alright. हाँ. इंटेलिजेंट चॉइसेस कृति मिल गई तो कम इतना समय हो गया लेकिन सोच समझ के फिल्में कर रहे हैं. जी मैं तो यही कहूँगा कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप हमेशा सोच समझ के ही करेंगे. आप किसी और रीज़न की वजह से नहीं करेंगे. ठीक है अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा फेम मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रीज़न नहीं होना चाहिए किसी फिल्म करने के लिए. अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मिल ही जाएंगे. Rubbing off. And I think this is one of the reasons why we are friends, because we have things in common. We have similar passions, both from Delhi. Both have done engineering. I didn't. I dropped out. Thanks for But saying before you do it, and she, like me, is a big foodie. So there are like many things, and also the passion that we have for films, and the thing that we have that we want to give in our 100%, no matter what. So these things are the things that we like in each other, and that's why we're friends. बंदी बहुत पेशेंट है, जिन्होंने किया इंजीनियरिंग आप निकल लिए. ये बंदी जो आपका निकला है ना, ये बहुत दिल्ली था. जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. जी मैं निकल लिया जी. मैं बहुत कुछ कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में. ये सिर्फ इंजीनियरिंग कर रही थी इसलिए. मैं मॉडलिंग भी कर रही थी. What do you mean? हाँ. But I think सबकी अपनी जर्नी होती है, I feel, और सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, और I feel अपनी instincts पे जाना चाहिए. तो he went with his instincts, I went with mine, and both are here, so it's okay. I just didn't want to give myself a plan B. मुझे ऐसा लगा कि कभी ऐसा ना लगे कि थिएटर कर रहे थे उस समय, और थिएटर में मज़ा बहुत आता लेकिन पैसे को बहुत कम मिलते. तो मुझे लगा कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वापस इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही, तो नौकरी कर लेते. तो लगा कि डिग्री लेते ही नहीं, तो फिर ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा. जी थैंक यू. नहीं मैं नाराज़ नहीं. मैं नाराज़ नहीं था. आई स्वेयर, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं खुद वो फ़ोटो देख के पहले डर गया कि ये इस इंटरव्यू में मैंने ऐसा रिएक्शन कब दिया था. कभी ऐसा होता है जब मैं कोई चीज़ जो मैं बहुत पैशन के साथ बोल रहा होता तो मैं बहुत एनिमेटेड होता हूँ. कृति भी मुझे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हो और मुँह हिलाते हो. ऐसे यहाँ खड़े होना पड़ता. तो भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को. लेकिन हाँ, वो फ़ोटो देख के मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन मैंने शायद नहीं दिया. फिर मैंने पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से क्लोजली स्क्रूटिनाइज करके, लेकिन वो मुझे रिएक्शन नहीं मिला. लेकिन वो बहुत जाना सा रिएक्शन था क्योंकि हाल में कुछ और भी हुआ था. तो मैंने आई फाउंड इट एंड इट वाज एक्चुअली द सेम. तो फिर मैंने एक वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद उसको एडिट किया और फिर ट्वीट किया. बहुत मेहनत करी मैंने. बहुत लेट हो गया यार, अभी नहीं खड़े होना चाहिए. कैसा लगा आपको? लेट को क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यार? ये डायरेक्टर कम जर्नलिस्ट जो है ना. तो मैंने सुना है कि आपकी पिक्चर मगधीरा की तरह. आप क्या बोलेंगे? करेक्ट है ना, यही पूछा जाता है. आई थिंक आपको क्वेश्चन पूछ के आप ही को आंसर कर देना चाहिए यहाँ पर आकर. बताइए. What are you doing? देखिए
बिल्कुल नहीं है यार, बच्चा है। बताओ क्या लगता है आपको आपकी पिक्चर? ये मैंने मागाधीरा देखी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, और मैं राजा मौली सर का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और मैंने ये स्क्रिप्ट भी पढ़ी है, जो ये रीइंकार्नेशन की स्टोरी है, ये इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं। जैसे मधुमती देखी है मैंने देखी, मैंने करण अर्जुन देखी है, ओम शांति ओम जी। तो ये रीइंकार्नेशन के आइडिया पे बहुत सारी स्टोरीज बनी है और अच्छी स्टोरीज बनी है। मुझे लगता है कि हमारी स्टोरी भी बहुत ही एंगेजिंग है और अलग है, लेकिन बस ये एंगल सेम। I think it's reincarnation of reincarnation. I think it's And modern take. I'm really sure, डीनू, अगर हम लोग जो स्क्रिप्ट थी हमारे पास, अगर हमने वो फिल्म बनाई है तो एक दिन अगर राजा मौली सर भी ये फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और उनको बिल्कुल भी याद नहीं आएगी मागाधीरा की। इनके साथ में आई थिंक आपके साथ एक अलग से हमको खड़े होकर Me? Even I feel so. My film I made because of her. Because of me? You know, Paltu, I'll come out of when you say something. I think I'm off camera saying all this. ये सवाल मेरे लिए? नहीं, उनके लिए। आपको क्या लगता है आप ऐसे काम? ये काम ही है, इनफैक्ट बहुत शांत रहता है, कभी-कभी उसको बोलना पड़ता है बोल। तो आई थिंक ये बहुत काम है और मेरी वजह से थोड़ा बहुत बात करने लगा होगा शायद, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। रमजान शुरू हो रहा है, बस रमजान को विश कर दो सबको। चलो, आप सबको रमजान मुबारक और बहुत हम सब की तरफ से। और 9 जून को राबता हम सब की या ये कैन यू प्लीज कम हियर, प्लीज कम स्टैंड हियर। मेरे कृति, दिनेश विजन और ये राबता की टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत शुभकामनाएं। हाँ। अच्छा, अब वापस बोले, सुशांत बोलेगा स्माइल करते हुए। मैं स्माइल करूं। बहुत अच्छा। और राबता की पूरी टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत शुभकामनाएं। रमजान मुबारक।